हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टेड एवं नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्किन। तो देखिए, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, पैंक्रियाज हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए। तो उन्हीं में से एक होता है हमारा स्किन। तो स्किन भी एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लेकिन अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो सीक्वेंस वे में एक करके एक ऑर्गन, सारे ऑर्गन पढ़ेंगे। फिलहाल की इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्किन क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो स्किन इज़ द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो स्किन क्या है? हमारी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी हम स्किन को बोल सकते हैं, क्योंकि जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है उसमें स्किन, हेयर, नेल्स एंड नर्व आती हैं। तो इसे हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी स्किन को बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। तो जो भी सारे ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, पैंक्रियाज हो गया, जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो स्किन ही है। ठीक है। एंड कम्प्लीटली कवर द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को कम्प्लीटली कवर करके हुए हैं, मतलब हमारी बॉडी को पूरी तरह से ढके हुए है, जितने भी सारे ऑर्गन हैं, और उनको प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी स्किन ही। एंड सरफेस एरिया ऑफ 1.52 स्क्वायर मीटर इन अडल्ट। अब हम अडल्ट की बात करें तो जो स्किन का सरफेस एरिया होता है वो 1.52 स्क्वायर मीटर होता है। मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो 1.52 स्क्वायर मीटर जो स्किन है वो हमारी बॉडी को ढके हुए है। ठीक है, कवर करके रखे हुए है। इट सर्टेन एरिया इट कंटेन ग्लैंड, हेयर एंड नेल्स। तो जो हमारी स्किन है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि सीक्रेशन करती हैं, सीक्रेट करती हैं। एंड हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन में, जो स्किन है हमारी इसमें हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड नेल्स, जो नेल्स होते हैं ये भी हमारे स्किन में आते हैं, जो कि इसमें प्रेजेंट हैं। It varies its thickness, being thickest on the palm of the hand, sole of the feet। अब बात करें तो थिकनेस की, थिकेस्ट की, तो जो कि क्या है, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट। पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट क्या है कि यहाँ पर जो स्किन है हमारी थिक रहती है। थिक इसलिए रहती है कि जो जो मतलब जो इंजरी होती है, यहाँ पर इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाथ का वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर चोट लगने का, कटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो स्किन है वो थिक रहती है, मतलब मोटी रहती है। एवं सोल ऑफ द फीट, जो पैर होते हैं, जो तलवे होते हैं, उस वहाँ की जो स्किन है वो भी क्या होती है, थोड़ी थिक रहती है, मोटी रहती है, क्योंकि वो इंजरी से प्रोटेक्ट होने के लिए वो वहाँ पर मोटी होती है। ठीक है। एंड अकाउंट फॉर, देखें तो अकाउंट फॉर 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो स्किन का जो टोटल बॉडी वेट होता है वो हमारी बॉडी के 16% टोटल बॉडी वेट होता है। एंड जो हमारी बॉडी में ऑरिफिस है, ऑरिफिस बोलें तो जो हमारी बॉडी में ओपनिंग होती है, जो होल होते हैं, वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है, वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से जो हमारी स्किन है वो कंटिन्यूस रहती है, मतलब कनेक्ट रहती है उस मेम्ब्रेन से। जो ओपनिंग होती है उस मेम्ब्रेन से जो हमारी स्किन है वो कनेक्ट रहती है। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्किन को कितने पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। तो स्किन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, 3 लेयर ऑफ स्किन। फर्स्ट हमारा एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, जिसे हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, जो फर्स्ट लेयर आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये वाली लेयर, इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस पर ही क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो हेयर्स हैं, बाल होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। एंड अब बात करें जो स्वीट ग्लैंड होती हैं, कहाँ पर, डर्मिस लेयर में, जो कि हमारी सेकंड लेयर है स्किन की, ये है डर्मिस लेयर। एंड डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती हैं स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड के रूट्स एंड हेयर के जो रूट हैं वो भी स्वीट डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। एंड डर्मिस में, डर्मिस एंड कौन सी,
सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिस जो कि हमारी थर्ड लेयर है, इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, किसमें, डर्मिस में एंड हाइपोडर्मिस में। बट हमारी जो एपिडर्मिस है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, लेकिन जो स्वीट ग्लैंड है इसके जो पोर हैं, जो रोम छिद्र होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एपिडर्मिस में, जो आप देख पा रहे होंगे। ये पोर होते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम एपिडर्मिस जो कि हमारी सुपरफिशियल लेयर है। तो देखिए एपिडर्मिस, द मोस्ट सुपरफिशियल एंड विजिबल लेयर ऑफ स्किन। तो बोला जाए तो जो सुपरफिशियल लेयर है वो कौन सी, हमारी एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस लेयर है वो विजिबल लेयर होती है, मतलब इसे हम देख पाते हैं। जो ऊपर की आप जो स्किन में ये लेयर देख पा रहे होंगे, ये है सुपरफिशियल, जिसे हम देख पा रहे होंगे, वो है एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, दिस इज कंपोस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये जो हमारी सुपरफिशियल लेयर है, एपिडर्मिस लेयर है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड इसे हम बोल सकते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो जो हमारा केराटिनाइज्ड क्या है, तो केराटिनाइज्ड एक स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, हमारी स्किन की स्पेसिफिक सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं कि ये केराटिन नाम का एक प्रोटीन सीक्रेट करती हैं। अब ये केराटिन प्रोटीन क्या करता है कि ये हेयर्स को एंड नेल्स को क्या करता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। एंड केराटिन क्या होता है कि ये हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाता है, वाटरप्रूफ भी बनाता है। कौन, केराटिन। ठीक है, अब हम बात करें तो देयर आर नो ब्लड वेसल्स। तो हमने बात की है अभी कि यहाँ पर जो हमारा एपिडर्मिस है, जो सुपरफिशियल लेयर है हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर, इस पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, नर्व एंडिंग इन द एपिडर्मिस, जो नर्व एंडिंग होती है, जो सेंसरी नर्व होती हैं, वहाँ इसकी भी एंडिंग होती है। वहाँ मतलब यहाँ पर जो नर्व है हमारी सेंसरी नर्व, वो एंडिंग लेयर ही है ये एपिडर्मिस। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि ये क्या है। एंड डर्मिस लेयर इज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो जो आपने सोचा होगा कि जो हमारी एपिडर्मिस है, अगर यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती तो ये कैसे मतलब जीवित है, बोला जाए तो कैसे ये अपना जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे लेती है। तो बोला जाए तो इसके लिए डर्मिस लेयर इज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो जो डर्मिस लेयर है वो एपिडर्मिस को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं हमारी डर्मिस लेयर में, एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती। तो जो डर्मिस लेयर है वो कनेक्ट रहती है एपिडर्मिस से। तो जो डर्मिस लेयर है वो क्या, इसे एपिडर्मिस को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ताकि ये बनी रहे लेयर। मतलब अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर इसमें हम देखें तो जो स्वीट ग्लैंड है ये हमारी, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस में। अब ये स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं कि ये स्वेट रिलीज करती हैं। मतलब जो स्वेट ग्लैंड है, जो पसीना होता है, जो स्वेट होता है, ये एक्सक्री आउट करती हैं, एक्सक्रिएट करती हैं। ठीक है, जो स्वेट पोर हुए यहाँ से आप देखते होंगे, तो ये क्या होते हैं, स्वेट जो पसीना होता है वो एक्सक्री आउट करती है। एंड अब हम बात करें कि जो हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सीरम रिलीज करती हैं, सीरम। तो सीरम क्या करता है कि ये हमारी स्किन को लुब्रिकेट बनाकर रखता है। आपने देखा होगा कि जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है वो हमारी स्किन पर जम जाता है, तो ये जो हमारी स्किन को लुब्रिकेट बनाकर रखती हैं, कौन सी, सेबेशियस ग्लैंड। एंड जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर भी इससे मेंटेन होता है। जो इस टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है वो किससे होता है, स्वीट ग्लैंड, जो स्वीट पोर होते हैं, इससे जो मतलब जो टेम्परेचर होता है वो रिलीज होता रहता है। मतलब जो हीट होती है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सेबेशियस ग्लैंड है ये वर्क होता है हमारी इस। हाय फ्रेंड, तो अब हम बात करें तो जो हमारी एपिडर्मिस है इसकी 5 सब लेयर होती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम।
जैसे कि हमारी जो एपिडर्मिस है वो तो विजिबल होती है, लेकिन एपिडर्मिस की भी 5 सब लेयर हैं। फर्स्ट आती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, तो स्ट्रैटम कॉर्नियम ये वाली लेयर है। एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम में ही सेकंड लेयर होती है स्ट्रैटम ल्यूसिडम। तो स्ट्रैटम ल्यूसिडम प्रेजेंट होती है कहाँ पर, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट। पाम ऑफ द हैंड में क्योंकि ये थिकनेस प्रोवाइड करती है ये लेयर, तो ये यहाँ पर ये बाकी जगह पर एब्सेंट रहती है, लेकिन पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट पर ही प्रेजेंट होती है। एंड थर्ड होती है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, एंड फोर्थ है स्ट्रैटम स्पोनिसोम, एंड 5 होती है स्ट्रैटम जर्मिनेटिव्स। तो ये कुछ 5 प्रकार की जो हमारी एपिडर्मिस में जो लेयर हैं वो होती हैं। एंड बात करें तो जो स्ट्रैटम जर्मिनेटिव है ये क्या करती हैं कि मेलानोसाइट सेल्स सिक्रेट करती हैं। मेलानोसाइट क्या होता है कि इससे एक मेलानिन प्रोटीन सिक्रेट होता है। मेलानिन प्रोटीन क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो स्किन कलर एंड हेयर कलर डिसाइड करता है, जिसमें कि ज़्यादा अगर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो वो स्किन कलर थोड़ा डार्क हो सकता है या होगा। एंड अगर मेलानिन की जिसमें मात्रा थोड़ी कम होती है वो लाइट वे में, थोड़ी इसकी त्वचा लाइट वे में होती है। तो कुछ इस प्रकार से जो एपिडर्मिस है इसकी लेयर होती हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं डर्मिस लेयर को। तो देखिए डर्मिस लेयर क्या होती है। द डर्मिस इज अ टफ एंड इलास्टिक। ये जो डर्मिस लेयर होती है ये टफ होती है एंड इलास्टिक होती है। ये टफ क्यों होती है, क्योंकि ये कोलेजन प्रेजेंट होता है इसमें। कोलेजन क्या करता है कि ये जो लेयर है इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे बढ़ती एज के कारण जो कोलेजन है वो घटने लगता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कोलेजन की जो मात्रा है वो कम होने लगती है। इसलिए जो ओल्ड एज वाले पर्सन हैं उनकी जो स्किन है वो ड्राइनेस हो जाती है इसी कारण, क्योंकि उनका जो कोलेजन है वो लेवल इसका बिल्कुल घट जाता है। एंड कंटेन ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, नर्व, हेयर एंड स्वीट ग्लैंड। तो कुछ इस प्रकार से ये पाया जाता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं डर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड क्या होता है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व प्रेजेंट होते हैं, जो सेंसरी नर्व होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं इसी डर्मिस में। एंड क्या, स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्वीट ग्लैंड है ये भी देखिए डर्मिस में प्रेजेंट है। एंड हेयर के जो रूट हैं वो भी डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस में। एंड क्या, हाँ हेयर भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, डर्मिस लेयर में। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हाइपोडर्मिस की। किसकी, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस बोला जाए तो जो सबसे नीची वाली लेयर होती है स्किन में वो होती है हाइपोडर्मिस, जिसे हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। ये किससे कनेक्ट रहती है, ये मसल्स से कनेक्ट रहती है, जो कि स्केलेटल सिस्टम का जो पार्ट है ये सबसे निचले हिस्से में होती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं किसमें, सबक्यूटेनियस लेयर में। तो चलिए अब हम देखते हैं स्किन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन बोला जाए तो ये कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन, जितने भी सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लीवर, स्टमक, तो ये क्या करता है कि कवरिंग करके रखती है ये स्किन हमारी ऑल ओवर द बॉडी को। एंड जो भी बैक्टीरिया, वायरस है उनसे प्रिवेंट करती है। एंड जो अल्ट्रा वायलेट रेस होते हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड सेकेंड फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन। अब स्टोरेज क्या क्या, जैसे कि वाटर हो गया, फैट हो गया, क्लोराइड हो गया, तो ये क्या करती है, स्टोर करके रखती है एंड अपनी बॉडी को मैनेज करके रखती है। एंड थर्ड है हमारा रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करती है, जैसे कि हीट लॉस हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गया, तो ये क्या करती है स्किन की, इसको मेंटेन करके रखती है। एंड फोर्थ है एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब एक्सक्रीटरी फंक्शन में बोला जाए तो जो भी बेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिया, साल्ट, तो ये क्या करती है कि उसको एक्सक्री आउट करती है हमारी बॉडी से, मतलब कि एक्सक्री आउट करती है। एंड फोर्थ 5 देखें हम तो सेंसरी फंक्शन। तो इसका सेंसरी फंक्शन भी है, जैसे कि हम टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है, फील होता है कि कोई हमें टच कर रहा है, तो इसका लास्ट फंक्शन है सेंसरी फंक्शन, सेंसेशन का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।